अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियो में हमने पीरियाडिक टेबल के हवाले से जनरल कुछ बातें की। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पीरियाडिक ट्रेंड्स को। पीरियाडिक ट्रेंड्स क्या चीज़ है? अ रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल पीरियाडिक टेबल में अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने एक स्केच ड्रा किया हुआ है पीरियाडिक टेबल का। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी है और ये लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स है, जिस तरह हमने डिटेल से पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ था। अगर हम अक्रॉस द पीरियड आ रहे हैं इस तरह, ये पीरियड नंबर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 या डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप भी और अक्रॉस द पीरियड भी क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इस इंक्रीज एटॉमिक नंबर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह है कि उसमें से ग्रेजुअल या रेगुलर जो है वो वेरिएशन आती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हम अक्रॉस द पीरियड आते हैं वो इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब ग्रुप में अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पैटर्न में इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रेंड ये है कि अक्रॉस द पीरियड अगर हम आ रहे हैं इस तरह, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो अक्रॉस द पीरियड हम आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है। मतलब ग्रुप में नीचे से अगर हम ऊपर जाएं, इस तरह एरो मैंने शो किया है, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएं तो इंक्रीज होगी। इस तरह एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, और पीरियड में अगर हम इस तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, इस तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली मेटालिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड वो डिक्रीज होती है। मतलब पीरियड में अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो इंक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में आएंगे तो वो क्या होगी? उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आएगा। अब ये जो वेरिएशन आती है रेगुलर जो प्रॉपर्टीज़ है, बेसिकली यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियाडिक ट्रेंड। कि पीरियाडिक टेबल में इन प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली ट्रेंड क्या है, और ये ट्रेंड तो हमने डिस्कस किया कि इस तरह का ट्रेंड होता है, इंक्रीज़ कहाँ पर आता है, डिक्रीज़, लेकिन उसके कुछ रीज़न भी है। वन पॉइंट में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। आगे हर ग्रुप में या हर पीरियड में हम सेपरेटली एक एक चीज़ को वो डिटेल से पढ़ेंगे। रिमेंबर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये जनरल ट्रेंड है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर जनरल ट्रेंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस की, मैंने आपको बात की कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होती है। अब क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि शेल आफ्टर शेल इज एडेड, और अक्रॉस द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज हो रही है। इस तरफ अगर हम आ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज का साइन है लेकिन ये गलती से यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? वो डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि शेल आफ्टर शेल इज एडिड। पहले एक शेल है, फिर दूसरा, तो दूसरा शेल उसका साइज बढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इस वजह से डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज हो रही है। अक्रॉस द पीरियड अगर हम आ रहे हैं तो पीरियड में अगर आप देखें, अगर थर्ड पीरियड है तो वही थर्ड शेल है। मतलब पीरियड नंबर तो हमें शेल बताता है कि कितने शेल होंगे, तो थर्ड शेल इसमें भी फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड में सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन है। तो ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में अगर आप देखें सब के सब में जो थर्ड शेल है वो मौजूद है, लेकिन उस शेल में, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स वो ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन भी ऐड होता है। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रोटॉन की तादाद भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो साइज जो है वो कम पड़ेगा। तो इस वजह से अक्रॉस द पीरियड अगर हम आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज होती है। यहाँ पर मैंने सिंबल शो किया है कि अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाते हैं एटॉमिक रेडियाई इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट, और राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो वो इंक्रीज होगी। इसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरा जो है वो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज़ होगी। अगर हम ग्रुप में नीचे से ऊपर जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, मतलब नीचे अगर हम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और साइज़ डिक्रीज़ होता है। नीचे हम आ रहे हैं, साइज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से जो है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो इंक्रीज़ होगा। अब जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उतना न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बेसिकली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर साइज़ इसका वो ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज उस पर कम होगा निस्बतन, क्योंकि ग्रेटर साइज़ होगा। और अगर अक्रॉस द पीरियड हम जाए तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, साइज़ भी कम होता है। साइज़ अगर कम है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा आसानी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह यही है। इसके अलावा जो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का है वो कुछ इस तरह है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है, और नीचे अगर आ रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है। मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिक्रीज़ इन साइज़ और इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई गैसियस एटम है, इसके वैलेंस शेल से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वो निकालता हूँ, अब इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज भी एटम पर न्यूक्लियर चार्ज भी वो कम हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होगा। इस वजह से डाउन द ग्रुप हम आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज़ होती है। दूसरी बात कि लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में हम आ रहे हैं तो पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट हम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से साइज़ कम पड़ रहा है, अब साइज़ भी कम है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो अगर हम गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसके लिए एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ट्रेंड है कि अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वो डिक्रीज़ होगी। मतलब ग्रुप में नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पर आपको बात समझाई कि डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होगा। इस वजह से बाहर से अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो आसानी से इसमें ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। अक्रॉस द पीरियड भी यही कहानी है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, साइज़ कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। इस वजह से आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर मिलेंगे। लेफ्ट साइड पर आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें मेटल्स होंगे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगे। इस कॉर्नर पर सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो फ्लोरीन होगा। समझ में आ रही है ये बात? इसके अलावा जो मेटालिक कैरेक्टर है तो मेटालिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है और अक्रॉस द पीरियड वो डिक्रीज़ होता है। इट इज़ ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड इट इज़ ईजी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन सी। अब मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने के टेंडेंसी अगर ज़्यादा हो तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर जो है हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ रही है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो मतलब ये है कि मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अक्रॉस द पीरियड चूँकि साइज़ कम पड़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन सी में इसको फेंकना वो मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कीप इट इन माइंड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता पीरियोडिक टेबल में। इट डिपेंड्स अपॉन
वेरियस फैक्टर्स, लेकिन इन जनरल आपने ये बात याद रखनी है कि मेटल्स जो होंगे उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, नॉन मेटल्स के आमतौर पर लो होते हैं। मेटल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के लिए हम वंडरवाल्स फोर्सेस के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम देखें डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर हम वो नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में वंडरवाल्स फोर्सेस से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांगर हो रहे हैं। तो वहाँ पर अगर नॉन मेटल्स में हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन मेटल्स में अगर नीचे हम आ रहे हैं तो मेटल्स में उसके लिए डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड वो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है और वहाँ पर डाउन द ग्रुप वंडरवाल्स फोर्सेस जो है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन जनरल ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आती है या एक्सेप्शन आती है, तो बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या लेंथेनाइड, एक्टिनाइड है, वो इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, उसकी केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।